अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जमीर स्पीक में मैं हूं आपका मेजबान जमीर अहमद। आज मैं बात करूंगा सीएसओ 2024 के जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उनमें से एक थीम के ऊपर। और आज मेरे पास थीम है वो एजुकेशन का थीम है। एजुकेशन एक कंप्लीट थीम है जिसमें सीएसएस के अंदर ऑलमोस्ट 2016 से लेकर 2023 तक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये एसए के अंदर पूछे गए हैं। ऐसे सीएसएस का सबसे वाइटल पेपर होता है और ये सबसे पहला पेपर होता है। तो सीएसएस 2024 में जितने भी कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये वीडियो एक ऑक्सीजन की सी मानत है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसमें कहीं कई बातों पर अमल करेंगे तो सीएसएस 2024 में 80 का टॉपिक आपके लिए एक इंतहाई आसान टॉपिक बनकर सामने आ जाएगा। सबसे पहले बात यह कि एजुकेशन के ऊपर क्या पूछा जा सकता है। माजी करीब में भी और माजी बैच में भी हमने देखा है कि एफपीएससी एजुकेशन में से एचईसी की ऊपर क्वेश्चन पूछता है। एचईसी का रोल्स क्या है, एचईसी में जो इल्ड और ऑप्स है वो क्या है, इल्ड एंड रेमेडीज भी पूछता है। एचईसी का रोल इन एजुकेशन पूछता है। एचईसी पॉलिसीज के ऊपर भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सिंगल करिकुलम के ऊपर भी क्वेश्चन एजुकेशन में पूछा गया है। एजुकेशन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर जो है वो एग्जामिनर सीएसएस 2024 में जो है वो आपको से पूछ सकता है। इसके अलावा जो एआई का रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोल इन एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर सीएसएस 2024 में से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मॉडर्नाइज्ड शेप of human activities. Can you believe that this will help the education to go hard? क्या आप इसके ऊपर बिलीव करते हैं? इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है वो एजुकेशन के हवाले से 2024 में सीएसएस में पूछी जा सकती है। तो इसके ऊपर भी आपने बहुत काम करना है। फिर ये पूछा जा सकता है कि एजुकेशन के अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या है। एजुकेशन क्या है कि लिटरेसी रेट के अंदर इजाफा कर रही है या नहीं कर रही है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, क्लासरूम में डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड्स कैसे अडॉप्ट होते हैं, हाउ वी कैन इंप्रूव आवर एजुकेशनल सिस्टम, हाउ वी कैन कंपेयर आवर एजुकेशनल सिस्टम विद द फॉरेन एजुकेशन सिस्टम। इस तरह के क्वेश्चन जो है एजुकेशन के थीम में अक्सर औकात पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। तो अगर आप एजुकेशन के इन थीम्स के ऊपर काम करते हैं, एजुकेशन की जो मेनली थीम है इस पर काम कर लेते हैं, तो आप सीएसएस 2024 पे जो एसए का टॉपिक है उसके ऊपर जो एसए आने वाला है उसको आप कूप डाउन कर सकते हैं। उस मसले का हल जो है वो अब विद इन 5 सेकंड, विद इन 5 मिनट्स यू कैन गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। अब आपको ये बताता चलूं कि टिप्स क्या है, आपने एसए के अंदर टिप्स को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर इसके ऊपर एसए आ जाता है तो सबसे पहले एसए चूंकि ह्यूमन बीइंग की इसको सब्जेक्टिव अप्रोच कहा जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू prepare 3 things for yourself। कैसे के अंदर 3 मेन चीजें, नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 ऐसे की बॉडी और नंबर 3 कंक्लूजन्स। अब ये जो मेन बॉडी है इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की आउटलाइंस बनाएंगे, डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स को रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉपिक है कि एचएससी इल्स एंड रेमेडीज फॉर एजुकेशन और पॉलिसी ऑफ एचएससी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो उसके बाद आप मेन बॉडी बनाएंगे। मेन बॉडी के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे कि व्हाट इज एचईसी, उसके बाद उसके काजेज लिखेंगे, उसके बाद उसके इंपैक्ट्स लिखेंगे, उसके बाद उसके रेमेडीज लिखेंगे। दीज आर द स्टेप दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द मेन बॉडी पैराग्राफ। और लास्ट पे आप लिख लेते हैं कंक्लूजन। तो जब तक आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि एसए के अंदर हमने करना क्या, आप कभी भी एसए के एग्जाम में बैठ के एसए को बेहतरीन अंदाज से सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना होता है, फिर उसमें ये चीज याद रखनी है कि हर एसए के अंदर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन ये लाजमी पार्ट है। फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक एसए होते हैं जिसके अंदर आपने सॉल्यूशन देना होता है, कुछ फैक्ट बेस्ड एसेज होते हैं जिसमें आपने फैक्टर्स देने होते हैं, और कुछ नॉलेज बेस्ड एसेज हैं जिसमें आपका नॉलेज टेस्ट करता है। इन सबको टैकल करने के लिए सबसे बुनियादी चीज आपके पास है वो है बेसिक इंग्लिश। बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि आपके पास जो इंग्लिश होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर चीजों को डील कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू इट डजंट मैटर अ लॉट। अगर आप सेंटेंस अच्छा लिखते हैं, सिंपल भी लिखते हैं, बट to the point or perfect according to the given statement लिखते हैं, तो that is enough for the examiner। इसलिए कि एग्जामिनर
हाँ, ये नहीं देखना आपने एग्जामिनर को नॉलेज नहीं देना, वो बड़ा तेज होता है, उसके बाद बड़े फैक्ट्स और फिगर होते हैं. यू हैव टू जस्ट कन्वे योर a message and your abilities to the solution of that particular issue. Or if you are be able to convince that kind of particular examiner, then you will be able to pass the essay for 2024. So you have to believe in yourself that how to grab the outlines. तो सबसे पहले आपने ऊपर आउटलाइन भी नहीं लिखना है, एस नहीं लगाना है. आउटलाइन होती है क्योंकि आप सिंगल ऐसे लिख रहे होते हैं, तो आपने आउटलाइन बनानी है. तो आउटलाइन बनाने में सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन के भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपने हुक बनानी है. हुक क्या होती है? ग्रैबिक सेंटेंस है दैट इज यूज्ड टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर. ठीक है, और उसमें आप क्यूज लिख सकते हैं. उसमें कोई अच्छा सा आप इंग्लिश का इडियम का यूज करते हुए आप अच्छा सा फ्रेज बना सकते हैं. उसकी मदद से अपने ऑडियंस की जो अटेंशन है उसको जो है वो ग्रैब करना है. सेकेंडली आपको वर्कआउट करना है थीसिस स्टेटमेंट में और एंटीथीसिस के अंदर. अगर आप इसके ऊपर अच्छा वर्क कर लेते हैं तो एक बार फिर से आप एग्जामिनर की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज कर लेंगे. थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट दिए गई स्टेटमेंट के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें क्या कहा गया, क्या पूछा गया और क्या सोल्यूशन है और आप क्या दे रहे हैं. दैट इज एक्चुअली द थीसिस स्टेटमेंट इन विच यू इंक्लूडेड ऑल द एसे विद इन 3 or 4 सेंटेंसेस. कि थीसिस स्टेटमेंट आप यूं समझ लें कि एक ऐसा छोटा सा पैराग्राफ है 3 या 4 सेंटेंसेस का, जिसके अंदर आप पूरे के हवाले से बताते हैं कि आप इस हिस्से में क्या करने जा रहे हैं. दूसरे अल्फाज में जैसे आप एक पैराग्राफ लिखते हैं और पैराग्राफ के ऊपर आप एक उसका टाइटल जो है वो सजेस्ट करते हैं, तो यूं समझ लें कि वो एक टाइटल जो है वो उस पूरे पैराग्राफ की नुमाइंदगी करता है. इसी तरह थीसिस स्टेटमेंट भी आपके पूरे ऐसे का एक टाइटल होता है. एक टाइटल जो है वो 4 सेंटेंसेस का होता है जिसके अंदर आप अपने सारे इंपॉर्टेंट पैगाम कन्वे कर रहे होते हैं. उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन के अंदर रिव्यू और एनालिसिस ऑफ ऑल द आउटलाइन लिखना है. और आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए दैट मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ 170 to 180 वर्ड्स. अगर ये 200 भी चला जाता है डजंट मैटर अ लॉट, आप इसको लिखें. और अगर ये 150 तक भी है तो टू द पॉइंट लिखे. नो मैटर, यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन. इसी से आपका क्लास से जो है वो खूबसूरत भी बनेगा और एग्जामिनर की तवज्जो को भी आप हासिल करने में कामयाब होंगे. उसके बाद मेन बॉडी के अंदर आए. मेन बॉडी के अंदर जैसे कि आप ऐसे लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग एन एसे. मैं ग्लोबल वार्मिंग वाले एसे की जो है वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक एसे की आपको आउटलाइन समझा देता हूं ताकि आपके लिए सीएसए 2024 में एसे बनाना आसान हो जाए. जैसे कि एक हमारे पास टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स. तो सबसे पहले आपने लिखना है उसके अंदर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ग्लोबलाइजेशन का प्रीव्यू देना है. वो सारे प्रीव्यू में उसकी थीसिस स्टेटमेंट भी बनानी है. और उसके अंदर आप सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ यूनिवर्सल फैक्ट through which we can not only connect through the world, but in spite of all that, we have some endeavors across the borders. But current measurement taken by the all world are necessary to cool down these issues in the future to bring it well on the face line. तो ये है थीसिस स्टेटमेंट इस ऐसे का. सेकेंडली आप इसके अंदर आउटलाइन कैसे बनाएंगे? इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. उस पर आप ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए ऐसे डिफाइन भी करेंगे और बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या चीज. फिर उसके नीचे आप लिखेंगे प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन को लिखने के बाद आप लिखेंगे कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे रेमेडीज और सजेशंस. उसके बाद आप इसको कंक्लूड कर लेंगे ऐसे. और कंक्लूजन के अंदर आपने जो भी ऐसे पीछे लिखा है उस सारे को आपने 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है खूबसूरत अंदाज से, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने इस हिस्से को प्रिसाइज कर लिया है. तो ज़मीन नाज़रीन ये हमारी डिस्कशन थी सीएसएस 2024 के हवाले से. हमने नंबर 1 जो है वो एजुकेशन की थीम को कवर किया और नंबर 2 हमने जो है वो ऐसे के हवाले से पढ़ा है कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है, आउटलाइंस कैसे बनानी है. मजीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. हम आपको बेहतरीन अंदाज से सीएसए 2024 के हवाले से गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते रहेंगे. याद रखें कि जब भी आप सीएसएस के एग्जाम में जाएं तो एक होप और उम्मीद लेके जाएं. जब आपकी होप और डिजायर अच्छी होगी तो आप सीएसएस में तमाम टॉपिक को बेहतरीन अंदाज से ग्रैब भी कर सकेंगे. और याद रखें कि ये जो टॉपिक है एजुकेशन का, ये आपका करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में भी पूछा जा सकता है. तो ऐसे में हम 2024 के हवाले से 25 फरवरी तक मुतअद्दिद अंदाज से वीडियोज अपलोड करते रहेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट चैप्टर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स के ऊपर, डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर हम
अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी पर आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।